नमस्ते बच्चों। नमस्ते बच्चों। नमस्ते। हम नमस्ते करेंगे, हेलो नहीं करेंगे, है ना। आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। वेव करो, अपने वीडियो ऑन करो। मैं आपको देखना चाहती हूँ, बहुत दिन हो गए, उदास हो गई मैं भी आपके लिए। मामा पहले वीडियो ऑन करो, अपनी वॉइस स्पीकर ऑन करो, सबकी अटेंडेंस ले लें, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। आई एम एबल टू सी ईशा, मुनज़्ज़ा नजर आई मुझे। काजल आपको, काजल, मुस्कान भी आ गई। मुस्कान भी आ गई। आई कैन सी। ईशा और मामा दोनों आ गई, गुड। शर्मा क्यों रहे हो? चलो, एंजॉयिंग द लॉकडाउन। मैम बस बैठे हुए हैं। लॉकडाउन एंजॉय कर रहे हो, पढ़ाई को मिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैम पढ़ाई को मिस कर रहे हैं। पढ़ाई को मिस कर रहे हो, मैं भी तो मिस कर रही हूँ पढ़ाना, इसीलिए तो मैंने ये तरीका ढूंढा। मैम बोर होते रहते हैं बिना पढ़ाई के तो। इसीलिए मैंने ये तरीका ढूंढा ना, अब मैं पढ़ाऊंगी इसके माध्यम से, है ना। तो आप यस बोर मैम। नहीं, अब और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप नई टेक्निक से पढ़ रहे हो, नए तरीके से पढ़ रहे हो, पहली बार, है ना। यस मैम। मैंने सोचा तो बहुत बार था, तुम्हारे लिए मैं कुछ लेसन्स बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी, यूट्यूब पे डालूंगी, ताकि जो मैं क्लास में पढ़ाऊं वो बाद में भी तुम्हारा रिवाइज हो सके। लेकिन मुझे यस मैम। ये नहीं पता था कि इस तरीके से वीडियो बनानी पड़ेगी लॉकडाउन में। आपको पता है, मेरे पास भी रिसोर्सेज नहीं घर में, सब लॉकडाउन है, स्टेशनरी नहीं मिल रहा, व्हाइट मार्कर नहीं मिल रहा, बोर्ड भी मेरे पास नहीं है, व्हाइट बोर्ड। सीधे इस पीछे ये मेरी विंडो है, ये शीशे की विंडो है, इस पे मैंने व्हाइट पेपर चिपका कर बोर्ड बनाया है, क्योंकि बोर्ड मार्केट में नहीं मिल रहा है, सब दुकानें बंद है ना। तो कैसे कष्ट के समय में हमें अपने घर में से रिसोर्सेस इस्तेमाल करके काम चलाना पड़ता है, हमें ये भी सिखा रहा है लॉकडाउन, है ना। कौन है? सारे बच्चे ही है। हेलो, उनके घर में आए हैं। सब बच्चे आ गए लाइन में? नहीं है। हेलो मैम। हाँ, जी मैम। सुन पा रहे हो मुझे? जी मैम। आई एम हैप्पी, यस बहुत मैम। सारे बच्चे मुझे लिस्ट में नजर आ रहे हैं, पर मुझे ये नहीं पता वो मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं। उनके वीडियोस यस मैम। आवाज आ रही है। अपने वीडियो ऑन करो। उसको दिखा रहे हैं। हाँ, ताकि मैं सबको बारी बारी देख सकूं। वेरी गुड, ये बरीरा, गुड। नेक्स्ट ये कौन बच्चा है? मैम हम। ये हम कौन है? अच्छा, ओके। मैम अर्शिया। आशिया, ठीक है, गुड। शुरू करें? कितने यस बच्चे मैम। हैं? यस मैम। अभी 8 बच्चे। पागल। हाँ, अब ऐसा करो बेटा, अब आप सब अबे अपने, पागल। मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ। म्यूट करने का मैम ये मतलब मैं आप सबके स्पीकर्स ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं जब मैं बोलूंगी पीछे से आवाज आएगी तो आप डिस्टर्ब होगे, ठीक है। यस मैम। बीच बीच में मैं स्पीकर ऑन करूंगी, आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, अभी आप चाहो तो आप, ठीक है। इज दैट क्लियर? जब आपको कुछ पूछना होगा आप अपना वीडियो ऑन करना, राइट। और तब मैं आपको बीच में अनम्यूट किया तो आप कुछ पूछ लेना। अभी मैं म्यूट कर रही घिस्सा लगा है, घिस्सा हल्का। हूँ। ओके स्टूडेंट्स, यस मैम। मैंने आप सबको म्यूट पे डाल दिया है। हेलो। तो बच्चे, हम आज 10th क्लास का, हम ये मान के चलते हैं कि आप सब 10th में आ गए, तो वेलकम टू 10th क्लास।
10th क्लास का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, राइट। रियल नंबर्स कोई नए नहीं है आपके लिए। 9th में मैंने आपको एक एक्टिविटी कराई थी, डू यू रिमेम्बर? देखो वो एक्टिविटी क्या थी, ये एक अगर हमारे पास बॉक्स है नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का बॉक्स। ये कौन अनम्यूट नहीं हुआ? किसका माइक ऑन है? ये माइक किसका ऑन है? मुनज्जा का ऑन है, बरीरा का माइक ऑन है। बरीरा ऑफ करो माइक। लो मैंने कर दिया ऑफ। अब सिर्फ और किसका माइक ऑन है? नदीम शमीम कौन है? राइट। तो ये नेचुरल नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है? बरीरा यहां से बोर्ड दिखाई दे रहा है? हैंड रेज करो, हैंड रेज करके बताओ दे रहा है कि नहीं। नहीं दे रहा है तो ऐसे करो। बोर्ड दिखाई दे रहा है? लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? ओके। ये नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 2 3 4 डैश 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 इंफिनिटी तक जाते हैं, राइट। नई बात नहीं है आपके लिए। उनमें जब हम जीरो डाल देते हैं तो दे बिकम होल नंबर्स का सेट, राइट। तो नेचुरल नंबर्स में सिर्फ जीरो डालने से वो हमारा सेट क्या बन जाता है? होल नंबर्स का सेट। और होल नंबर्स में अगर हम नेगेटिव नंबर्स डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा? इंटीजर्स का सेट। यू ऑल नो इंटीजर्स में अगर हम फ्रैक्शंस को ऐड कर देते हैं, फ्रैक्शंस ऑलरेडी यू नो, वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, a/b p बाई क्यू और 2/3 और ऐसे वाले नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शंस कहते हैं, वो डाल देते हैं तो दे मेक रैशनल नंबर्स। 9th में आपने इन रैशनल नंबर्स के अलावा कुछ नए टाइप के नंबर्स देखे थे। वो कौन से नंबर्स थे? इररेशनल नंबर्स, राइट। इररेशनल नंबर्स इस कैटेगरी में नहीं आते। जो रैशनल नहीं है वो इररेशनल है। तो इररेशनल नंबर, राइट, इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर कौन सी है? जो रैशनल नहीं है वो सभी नंबर क्या है? इररेशनल है। अब रैशनल और इररेशनल दोनों को मिला के बनते हैं हमारे रियल नंबर्स। ये छोटा सा हमारा एक रिवीजन था जो हमने 9th में पढ़ा कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। नाउ इन 10th क्लास हम इन रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। कोई नए नंबर नहीं है ये वही नंबर है जो अभी से लेके जब से आपने गिनती गिनना सीखा तब से लेकर अब तक जिन नंबर्स को आपने सीखा, तरह तरह के नंबर्स को, ये वही नंबर सब मिला करके रियल नंबर्स बनाते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज बताने की जरूरत है, आई थिंक वो हम किसी और क्लास में लेंगे, राइट। थोड़ा सा लेकिन शॉर्ट में ये बताना चाहूंगी, मैंने अभी बात की कि नेचुरल नंबर में जीरो नंबर डालें तो होल नंबर्स का सेट आ जाता है। होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स डालें तो हम उसे इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स जिसको हम z से या i से दिखाते हैं, राइट। अब इंटीजर्स में जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है। तो जब हम बात करते कि जीरो क्या है, क्या जीरो पॉजिटिव नंबर है? तो व्हेन इट कम्स टू जीरो, वेदर इट इज अ पॉजिटिव नंबर और नॉट, बच्चे क्या गलती करते हैं? जीरो को पॉजिटिव नंबर्स में ले लेते हैं या जीरो को नेगेटिव नंबर्स में ले लेते हैं। बिल्कुल ये गलत है। हमें अगर हम ये डिफाइन करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं। अब जीरो किस में काउंट होगा? नेगेटिव वाले ग्रुप के साथ काउंट होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव इंटीजर्स, वी पुट z के ऊपर ही माइनस का साइन लगाते हैं,
नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स में सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स है। अब जीरो किनके साथ आ गया, अब जीरो पॉजिटिव वालों के साथ आ गया, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं है। तो जीरो अपनी पोजीशन नेगेटिव और पॉजिटिव इसके हिसाब से चेंज कर लेता है। एक और दूसरी बात जो मैंने यहाँ की फ्रैक्शन की और रैशनल नंबर की। फ्रैक्शन में क्या है, आपको पता है डेफिनेशन रैशनल नंबर की क्या है, द नंबर्स which can be represented in the form of p by q where q is not equal to 0, right? So here p and q, if they are positive numbers then it is a fraction. If p and q अगर हम एक्सटेंड करें they are integers, अगर p और q जो है वो इंटीजर हैं तब वो रैशनल नंबर है। यानी कि रैशनल नंबर के अंदर तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर आते हैं, तो फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर का पार्ट है। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई लिया 2/3, दिस इज अ फ्रैक्शन एज वेल एज रैशनल नंबर, बट इफ आई से -1/3, दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन आ गया, राइट? सो दिस इज अ रैशनल नंबर। अब मैं आपको थोड़ा सा आपकी वॉइस लेती हूँ मैं पूछने के लिए कि आपको सब दिखाई दे रहा है कि नहीं। ओके, मैंने आपके माइक खोले हैं, अब मुझे बताओ किसी को बोर्ड देखने में प्रॉब्लम हो रही है? नो मैम, नो मैम। सबको बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है? यस मैम। मैंने इसीलिए आप लोगों का माइक खोला है, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, कंटिन्यू फर्दर, आगे चलें। ओके, मैं आपको फिर से म्यूट कर देती हूँ ताकि आपकी आवाज डिस्टर्ब ना करे, राइट? अब इसके बाद हम आगे चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में। तो आपके इस चैप्टर में 10th क्लास में दो बड़ी बातें, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, राइट? सबसे पहली है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड कौन है, वो आपको बताया था 9th में, बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक डिवीजन लेमा दी थी। डिवीजन लेमा क्या था कि अगर किसी एक नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें दो ऐसे और नंबर मिलते हैं जिनका आपस में रिलेशन क्या है वो बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिवीजन का क्वेश्चन दूंगी। जैसे अगर मैं कहूं कि 13 है, उसको आपने 3 से डिवाइड करना है, 13 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 4 जा 12। अब इसमें आप इसको क्या बोलते हो, यू कॉल इट डिवाइजर, you call it dividend, and you call it quotient, right? And this is remainder, right? This is remainder, right? और ये बात आप पहले से जानते हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू, हमने ये डिविडेंड इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, राइट? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये आप पहले से जानते हो, राइट? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ना कोई नई चीज नहीं है, वो इसी को एक थ्योरम की फॉर्म में स्टेट कर रहा है कि वो ये कह रहा है कि इफ वी टेक टू नंबर्स, कोई दो नंबर है हमारे पास A और B, इनमें से कोई भी डिविडेंड हो सकता है, कोई भी डिवाइजर हो सकता है,
मान लिया A हमारा है डिविडेंड और B हमारा है डिवाइजर, तो क्वोशंट और रिमाइंडर पता लगाए जा सकते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर कोई भी दो नंबर है, एनी टू नंबर्स, जिसमें से एक को हमने क्या मान लिया डिवाइजर डिविडेंड, एक को डिवाइजर, तो वी कैन फाइंड आउट क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ये उसने चार नंबर्स के बीच में एक रिलेशन दिया, आपस में एक संबंध दिया, जिसको हम क्या कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे, अगर आप लोगों ने बुक डाउनलोड की है तो बुक के थर्ड पेज पे इसकी डेफिनेशन है, फॉर टू गिवन पॉजिटिव नंबर्स A and B, two given positive A and B, there exist unique integers Q and R such that condition क्या है, such that Q is not equal to 0 and R is greater than equal to 0 but less than Q। रिमाइंडर क्या होना चाहिए Q से, यानी हमारे क्वोशंट से, sorry, I think it is less than our divisor B. Remainder is less than divisor, right? तो ये चीज आप शुरू से करते आए हो, लेकिन उसको थ्योरम की फॉर्म में अब 10th में लिखा गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट। इसी लेमा को अगर हम स्टेप बाय स्टेप यूज करें किसी काम के लिए, तो हम उसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा ना होकर के उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। अब एल्गोरिथम क्या चीज होती है, एल्गोरिथम किसी भी चीज का होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम वर्ड कहाँ से आया था, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, अल ख्वारिज़मी नाम के एक पर्शियन मैथमेटिशियन थे, उनके नाम से उन्होंने एक बुक लिखी थी, that book name is, just a minute I tell you, that book was अल जबर वल मुकाबला, अल जबर वल मुकाबला अपने नाम से स्टार्ट होते हुए, तो वो बुक मैथ्स की बुक थी, तो उनके नाम से एल्जेब्रा शुरू हुआ, राइट। तो एल्जेब्रा शुरू हुआ और एल्जेब्रा में कोई भी चीज हम जो करते हैं मैथ्स के स्टेप्स होते हैं कि इसके बाद अब इसको करना है, अब इसके बाद इसको करना है, तो इसलिए इसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन just a minute, मेरा ब्लूटूथ गिर गया, आपको आवाज ब्रेक हो गई होगी 1 मिनट के लिए, लेट मी एडजस्ट माय ब्लूटूथ। हाँ, यूक्लिड डिवीजन just a minute, bear with me, हेलो हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है, यस मैम। यस मैम। अभी भी आ रही है ना? सर हाँ, वो ब्लूटूथ एडजस्ट किया था थोड़ा सा इसलिए, ओके राइट, जस्ट तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, HCF फाइंड आउट करने में, नंबर्स का HCF। HCF आपको पता है व्हाट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या यूं कह लो कि दो नंबर्स जिनका हमें HCF फाइंड आउट करना है, उनके लिए ऐसा डिवाइजर ढूंढना, कॉमन डिवाइजर ढूंढना जो बड़े से बड़ा हो, वो दो ऐसा नंबर जो दिए गए दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, बड़े से बड़ा नंबर, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे,
उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। दो नंबर्स हैं 455 एंड 42। नंबर है 455 एंड 42। इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है? HCF फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है हमें? इसको 455 को आप अगर डिवाइड करोगे 42 से, 41 वन 35 नहीं जा रहा, नहीं जाएगा, क्या लगाएंगे यहाँ पे? हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा है डिविडेंड, ये हमारा है डिवाइजर, ये हमारा है क्वोशंट और ये है रिमाइंडर, राइट? तो अगर मुझे कोई कहे इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखो, उस इक्वेशन की फॉर्म में लिखो, तो मैं कैसे लिखूंगी? 455 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, मैंने क्या कहा था? डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है? अब डिवाइजर इंटू क्वोशंट में ये जो हमारा डिवाइजर है, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर विल बिकम आवर डिविडेंड, उसको हम ये डिविडेंड मानेंगे और इस 35 जो रिमाइंडर था उसको क्वोशंट की जगह पे लिखेंगे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का यूज कर रहे हैं हम। तो b जो है वो क्वोशंट को दिखा रहा है। दिस इज a which has become now divisor, this is quotient, right? एंड जो ये 10 है, अब ये 10 नहीं है, अब हमें 42 को 35 से डिवाइड करके देखना है। 35 वन 35, left is 7. So how can I write this? 35 into 1 plus 7, right? अब 35 को मुझे कहां लेके आना है? इस जगह पे लाना है, और 7 को कहां लाना है? इसकी जगह पे लाना है। और यहां पर क्या आएगा वो मुझे ऐसे देखना है, 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 35, रिमाइंडर इज 0। तो हाउ आई विल राइट? 7 5 और रिमाइंडर इज 0। तो मुझे ये 1 2 एंड 3 स्टेप्स करने पड़े। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स करने पड़े, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में मुझे 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे, कहीं पे ज्यादा करने पड़ेंगे, कहीं हो सकता है 2 या 1 स्टेप में हो जाए। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन नंबर जो है वो कितना बड़ा है। और अभी कैसे पता चलेगा कितने स्टेप करने में? आपको स्टेप गिनने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज, आपको तब तक ये प्रोसेस करते जाना है, तब तक ये एल्गोरिथम फॉलो करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो लास्ट वाला हमारा डिवाइजर है, b की जगह पे जो आया, दिस इज 7 इज HCF ऑफ 455 एंड 42। यानी 7 एक ऐसा नंबर है जो 455 और 42 दोनों को ही डिवाइड करता है। ये बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, दिस इज फुलफिलिंग द डेफिनेशन ऑफ HCF, राइट? तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट HCF ऑफ एनी टू नंबर्स। आप कहोगे हमें HCF निकालने का पहले भी तरीका बताया था, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देयर आर मेनी मेथड्स, ये डिवीजन मेथड भी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है। तो फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यों? क्योंकि ये मेथड जो है ये बड़े बड़े नंबर्स हैं उनका HCF फाइंड आउट करने में, ये तो अभी हमने बहुत बड़े नंबर नहीं लिए, बड़े बड़े नंबर्स का HCF फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। कैसे? लेट अस सी, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें बड़ा नंबर लेंगे हम। तो हम एग्जांपल लेते हैं, ये नंबर है हमारे पास बुक में है
12576 and 4052, ये दो नंबर है. We need to find HCF. ठीक है, किसकी हेल्प से? यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से, राइट? तो पहला स्टेप, एल्गोरिथम का पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, क्या करना है? इस बड़े नंबर को आपने क्या मानना है कि वो आपका डिविडेंड है, और आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 4052 से डिवाइड कर रहे हो. फाइनली आपको उसको लिखना किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में लिखना है. यानी ये एक नंबर बड़े वाला इस जगह पे और बी की जगह पे ये डिवाइजर. तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, राइट? यहाँ देखो ये क्या, 12,576. 12,576 को 4052 से डिवाइड करना है. तो अप्रोक्सीमेटली 4000 की रेंज में 12 कब आता है? 3 आते. तो 4 3 12,000. तो ये है 4052. तो 3 पे जब जाएगा तो दिस विल बिकम 12,156, राइट? एंड इसको डिवाइड करने पर हमारे पास क्या बचेगा? 420. विल बी लेफ्ट विद 420, राइट? अब हमने आपको क्या बताया था? पहला बड़ा नंबर 12576 डिवाइजर ए की जगह, बी की जगह 4052 और आर की जगह 420. ये था एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप. एल्गोरिथम का सेकंड स्टेप क्या बोला था? ये नंबर इसकी जगह ले लेगा और 420 डिवाइजर की जगह ले लेगा. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज, सॉरी यहां पर मैंने मिस कर दिया, यहां पर आना चाहिए था into 3 plus 420, राइट? अब 420 ने डिवाइजर की जगह ले ली. तो अब मुझे क्या करना है? 4052 को 420 से डिवाइड करना है. अब ये है 405 और ये है 420. तो 420 वनजा पे तो जाएगा नहीं, वनजा पे नहीं जाएगा तो सीधा ही हम 4000 की रेंज में देखेंगे. तो 429 पे जाएगा नंबर, और हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा? देखो यहाँ पे 3780. 9 पे गया 3780, 429 एंड वी आर लेफ्ट विद 972. 15 में से 8 गए. यहाँ पे हमारे पास, राइट? आई एम डूइंग राइट, यस. और यहाँ पे 9, राइट? तो हमारे पास यहाँ पर इस समय डिविडेंड है 4052, डिवाइजर है 420 और क्वोशंट है 9 और रिमाइंडर है 972, राइट? तो 420 into 9 plus 972. एज पर एल्गोरिथम ये सेकंड स्टेप पूरा हुआ. थर्ड स्टेप के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, ये जो हमारा डिवाइजर था दिस विल नाउ बिकम डिविडेंड 420, राइट? एंड और जो हमारा यहाँ पर क्वोशंट था, ये रिमेन 420 has come this side and remainder, there is some mistake I think, just a minute. Oh no, it should be 272. Yes, 9 was left, 9 minus 7, it was 272. I'm sorry, क्योंकि ये जो रिमाइंडर बचता है it has to be less than this, है ना? मैंने बताया था R is greater than equal to 0 but less than B, ये ध्यान रखना है. तो ये रिमाइंडर इससे छोटा होना चाहिए. तो ये 272 हमारा जो है डिवाइजर बन गया. अब हमारा थर्ड स्टेप पूरा करने के लिए, यानी कि ये Q और R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 420 को हम 272 से डिवाइड करेंगे. 272 ones 10 minus 2 8 1 11 4
Here it is left 3, 148. Am I right? Yes. Now this is 272 ones plus remainder is 148. ओके, मैं ये पहले वाली कैलकुलेशंस को रब कर देती हूँ ताकि जो मेन स्टेप है वो हमारे विजिबल रहे. ओके, तो ये हमारा थर्ड स्टेप पूरा हुआ, थर्ड एल्गोरिथम का स्टेप पूरा हुआ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, सॉरी, दिस इज डिवाइजर will become dividend, this remainder will become divisor. We need to find out this quotient, find out करना है और r find out करना है. Again 272 divided by 148. 148 टूजा पे नहीं जाएगा, 1 पे ही जाएगा, right? 12 minus 8 is 4, it is 6, 2 and here it is 1, 124. तो अब अगर हम अगला स्टेप लिखेंगे, right? What is the next step? This into this 1 plus 124. Is that right? Okay. And इसमें एक खुशी की बात पता है क्या हुई है जूम की तरफ से? जूम का ये जो सेशन है जिसपे हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, this was of 40 minutes initially. Now looking at the session, Zoom has gifted us the unlimited time. हमें सिर्फ 40 मिनट्स में खत्म नहीं करनी मीटिंग, हमें अगर ज्यादा टाइम लगे तो हम ज्यादा भी ले सकते हैं. अभी अभी एक मैसेज आया है. ओके, तो ये देखो 272 is equal to 148 into 1 plus 124. Now this will take its place here in the fifth step. 124 here. We need to find out quotient and the remainder. Again the same process, 148 divided by 124, ones पे जाएगा, we're left with 24, right? Okay, तो 1 यहाँ पे आया हमारे पास वंजा, 124 वंजा and remainder is 24. What is the next step? This will become dividend and this will become divisor. We need to find out quotient and remainder, right? So what we next have to do is 124 को 24 से divide करना है. One 24 divided by 24. 24 approximately guess करो कितना होगा, किससे जाएगा? 24 5s is 120, right? This is 120. We are left with 4. अब मैं इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखूं तो 24 into 5, right? और remainder is here 4. Okay? Now अब आप कहोगे तो चलता ही जा रहा है. यस, यही मैंने आपको कहा था कि लंबा जरूर होगा प्रोसेस बट इजी होगा. हमें सिंपली छोटी छोटी डिविजन्स करनी है. उसकी हेल्प से व्हाट वी आर फाइनली गोइंग टू ऑब्टेन, फाइनली वी आर गोइंग टू ऑब्टेन इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ, राइट? तो हम कौन से स्टेप पे आ गए, कितने स्टेप कर चुके हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 steps we have already performed. मैं इसमें टॉपिक को मिटाती हूँ, यहाँ से थोड़ी जगह क्रिएट करते हैं. हमारे पास जगह का प्रॉब्लम है. This is a makeshift board. It is not actually a board. This is window glass. उसके पीछे पेपर लगाकर बोर्ड का फॉर्म दिया है to make you understand the things. इस लॉकडाउन पीरियड में इससे बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो सकता था, which I could manage. तो आप ये देखिए हमारे पास 6 स्टेप ऑलरेडी हो गए हैं. 7 स्टेप में हम इस डिवाइजर को डिविडेंड की जगह देंगे और इस रिमाइंडर को
डिवाइजर की जगह देंगे नया क्वोशंट और नया रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। मींस फाइनली हमें क्या करना है, 24 को 4 से डिवाइड करना है। 4 6 24 and here the remainder is 0. So your journey is over. Patience थोड़ा सा रखना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, राइट? और डिवीजन ठीक से करनी पड़ेगी। Just a minute. This is troubling. हेलो 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 Yes, ma'am. आर यू एबल टू हेलो? हाँ बेटा, मेरा सुनाई दे रहा है? यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। ओके ओके, आई एम कंटिन्यू। दवाई है, जब मैं बीमार पड़ता हूँ दवा बड़े काम न करे, बंदी काम करती है। और ये मेरी एक जरूरत बन चुकी है। बीमारी में मैं नहीं पीता हूँ, कुछ भी ना समझता है, सोच जाए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। राइट, सो हियर इट इज, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 2 और 6 एंड सो आवर वर्क इज ओवर। क्योंकि हमने कब तक स्टेप करने थे? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर 0 आने के बाद तो हमारा काम क्या, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या था? एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो एचसीएफ क्या है? ये लास्ट वाला जो हमें डिवाइजर मिलेगा, दैट इज एचसीएफ। ये लास्ट वाला डिवाइजर, राइट? तो लास्ट डिवाइजर जो है वो सिर्फ इसका एचसीएफ ही नहीं है जो ओरिजिनली हमने 2 नंबर लिए थे। कौन से 2 नंबर? 576 एंड 4052। इन दोनों का एचसीएफ तो 4 है ही। और एचसीएफ ये 4 अब किस किस का एचसीएफ है? ये इन 2 पेयर का भी एचसीएफ है। यानी एचसीएफ ऑफ 4052, 420, यानी इन 2 नंबर का भी एचसीएफ 4 है। और किस किस का एचसीएफ 4 है? एचसीएफ ऑफ 420 एंड 272, इन दोनों का एचसीएफ भी 4 है। इस तरह से ये हर पेयर का एचसीएफ जो है हमारा, इस हर पेयर का एचसीएफ जो है, इवन 24 और 4 का एचसीएफ भी 4 है। तो इससे सिर्फ हमें एक पेयर का एचसीएफ नहीं मिला, सारे पेयर्स का एचसीएफ मिल गया, राइट? अगर मैं आपको अब एक क्वेश्चन दूं, आर यू रेडी विद द पेन और पेंसिल? आर यू रेडी विद द पेन और पेंसिल? यस मैम। आपके पास पेन पेंसिल है? क्वेश्चन दूं, करोगे अभी? हेलो, किस किस के पास है? बरीरा के पास है। और किसके पास है पेपर पेंसिल? ओके, तो मैं दूं अभी, क्वेश्चन करोगे? ओके, तो मैं आपको 2 नंबर्स देती हूँ, आपने उसको किस फॉर्म में करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिख करके, डिवाइड करके क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और अपनी स्क्रीन पे मुझे ऐसे शो करना है, राइट? तो मैं नंबर दे रही हूँ आपको। आपको समझ में आ रहा है ना? आपको समझ में आ रहा है? हेलो, यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो नंबर्स नोट करो। फाइन किसी का मिड 135
and 225। ठीक है, सेफ में लिखो और मुझे दिखाओ जल्दी से। तो मैं आपको एक मजेदार स्टोरी भी सुनाऊंगी। मैम 225 एंड 135 एंड 225। आपने यूज किसको करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू BQ प्लस R। समझ में आ गया? इन दोनों में से किसी एक नंबर को, यानी बड़े नंबर को आप किसकी जगह लिखोगे? A की जगह, और B की जगह छोटा नंबर। और जैसे एल्गोरिथम आपको बताया, डू इट। देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। लेट्स सी। कुछ बच्चों ने अपने माइक ऑफ कर रखे हैं। फरीदा, माइक ऑन करो। तो मैंने खोल दिया उसका माइक। कौन सबसे पहले करके दिखाएगा? लेट्स सी। इसका ऐसे हुआ। Are you able to do it or shall I do it for you? हम कर सकते हैं। क्या चाहते हो, मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाऊं या आप करोगे कोशिश? हम करेंगे। हाँ, वेरी गुड। मैम कुछ इस तरह करना है क्या? दिखाओ। 135 बनजा। हाँ, बिल्कुल इसी तरह करना है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, इसी तरह करना है। 25 इधर आ गया। मेरी आवाज बहुत लाउड तो नहीं आ रही? बच्चों, मेरी आवाज बहुत ज्यादा लाउड है। मैं यहाँ बैठी हूँ मैम। ये बुशरा ने मुझे दिखाया प्रोसेस, बिल्कुल ठीक कर रही थी। मुस्कान हामिद। मैम मुस्कान है हम। अच्छा, वो नाम बुशरा। मैम मुस्कान हामिद है बुशरा। अच्छा अच्छा, मम्मी का नाम आ रहा है ना। और कोई कर रहा है तो वो भी दिखाओ। काजल जायसवाल। काजल। यस मैम, हम कर रहे हैं अभी। हाँ, ठीक है। कौन? मैंने कर रही हूँ। मैम ये आ गया रिमाइंडर 0। हाँ, आ गया, वेरी गुड। तो एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन क्लिक करो, दोबारा से दिखाओ। वो आउट ऑफ स्क्रीन था। हाँ, थोड़ा दोबारा से ये विजिबल नहीं हो रहा। हाँ, तो इसमें लास्ट वाला डिवाइजर कौन सा आया आपको? मैम 45। तो 45 लार्जेस्ट ऐसा बड़ा नंबर है जो 135 को भी डिवाइड करता है और 225 को भी डिवाइड करता 225। मैम मतलब सही है हमारा आंसर? है। एक मिनट, लेट मी चेक अगेन। से चला जाता है। 25। ठीक है बेटा, ठीक है। और किसी ने किया है तो वो भी शेयर करो, नहीं तो हम आगे बढ़े।
और किसी ने किया है तो वो भी दिखाओ। बहुत सारे बच्चे हैं ऑनलाइन, किसी ने दिखाया है? ये किसका है? ये किसने दिखाया अभी? मुस्कान यादव, बरीरा ने यस किया। मैम। बरीरा ने किया अभी। हाँ, बरीरा आया 45 आंसर मैम यस 45 आ गया। लास्ट में, तो वो 45 जो है वो HCF है, राइट? यस मैम। ये HCF है। Yes. आप जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उसमें जो B की जगह हमारा आया है, मुस्कान, ये हनुमान जी वाला मुंह क्यों बनाया हुआ है? हाँ हाँ, अपनी शीट के ऊपर फोकस करो। भी शीट दिखाओ कैमरे के सामने। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? गुड गुड। मैम हो गया। हेलो, हो गया। आपको सुनाई दे रहा है? नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी यहाँ पे। मैम सुनाई दे रहा है वैसे। अच्छा चलो, अब आगे यस मैम। मैंने कहा था आपको एक स्टोरी सुनाएंगी, ठीक है? अब वो स्टोरी क्या है कि एक बार क्या होता है, ये फोक स्टोरी है। रेडी? हमारा भी रेडी? म्यूट कर दूं? ठीक है। यस ये मैंने सबको म्यूट कर, राइट? अब सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, हैंड रेज करके बता दो, क्योंकि मैं तो आपको सुन नहीं पा रही। बरीरा सुनाई दे रही है? ओके, बुशरा, राइट, गुड। चलो, अब स्टोरी क्या है, एक बार क्या होता है, एक अंडे बेचने वाला ट्रेडर, व्यापारी साइकिल पे अपनी बास्केट, साइकिल के पीछे कैरियर पे बास्केट में कुछ अंडे लेके जाता है मार्केट, राइट? रास्ते में उसको एक सरफिरा मिल जाता है, गांव में कुछ सरफिरा मिल जाता है, उससे उसकी बहसबाजी हो जाती है किसी बात पे। अब बहसबाजी हो गई तो वो लड़ाई मार कुटाई पे आ जाती है। मार कुटाई पे आ गई, वो जो सरफिरा है वो उसकी बास्केट को धक्का देके साइकिल को गिरा देता है और सारे अंडे टूट जाते हैं। अब व्यापारी रोने लगता है, बहुत परेशान होता है और जाता है सरपंच के पास। दोनों जाते हैं, सरपंच को कहता है मेरा फैसला कराओ, इसने मेरी बास्केट गिरा दी है, गलती इसकी थी। जो भी है, दोनों की बातें सुनते हैं सरपंच और ये फैसला करते हैं कि व्यापारी की गलती नहीं थी, उस सरफिरे व्यक्ति की गलती थी और उसने उसके अंडे गिराए हैं, तो उसको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तो वो व्यापारी से पूछते हैं, हाँ भाई कितने? एक्सक्यूज मी मैम, इंशा मामा का माइक खुला हुआ है मैम, म्यूट नहीं है उनका माइक। ओके, ये हमारी माइक में भी थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा लूज है। अब सबके माइक म्यूट हो गए? हाँ, राइट। तो हम कहाँ पे थे? पंच जो है वो ये डिसाइड करते हैं कि अब हर्जाना भरेगा वो सरफिरा व्यक्ति, और वो पूछते हैं उस व्यापारी से कितने अंडे थे। और व्यापारी भी कोई सनकी था, मैथमेटिशियन था शायद, वो मैथमेटिशियन सनकी होते हैं, उसमें पता है। उसने सीधे से नहीं बताया कि कितने अंडे थे, उसने कैसे गोल घुमाया। उसने कहा कि यदि हम क्या करें, एक मिनट, उसने कहा अगर मैं 2-2 के पेयर में अंडों को लगाऊं इस तरह से, विद द मार्कर, राइट, वो कहते हैं कि अगर मैं 2-2 के सेट में अंडों को जोड़ता हूं ऐसे ऐसे पेयर में, तो मेरे पास एक अंडा अकेला बच जाता है, जिसको हम रिमाइंडर बोलेंगे। अगर मैं 2-2 के पेयर में, मतलब पेयर में अंडे सेट करता हूं तो एक अंडा बच जाता है,
उसने कहा अगर मैं 3-3 के सेट में करता हूं तो 2 अंडे बच जाते हैं, राइट? प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये कल ईयरफोन पे सेलो टेप लगा के करूंगी कान के साथ, मुझे लगता है सेट ही नहीं हो रहा मेरे कान पे। तो उसने कहा अगर मैं 3-3 के सेट में अंडे सेट करता हूं तो मेरे पास 2 अंडे बच इसमें क्या था, 1 अंडा बच जाता है रिमाइंडर। और अगर मैं 3-3 के सेट में करता हूं तो 2 अंडे बच जाते हैं। और अगर मैं 4-4 के सेट बनाता हूं इस तरह से तो मेरे पास 3 अंडे ऐसे बच जाते हैं जो 4 के सेट में नहीं आते, राइट? और उसने कहा कि अगर मैं 5-5 का सेट बनाता हूं तो मेरे पास 4 अंडे बच जाते हैं। और अगर मैं 6-6 का सेट बनाता हूं, अंडे 6 के स्टैक में लगाता हूं तो मेरे पास 5 अंडे बच जाते हैं, राइट? तो इस तरह से उसने कहा कि 5 अंडे बच जाते हैं, लेकिन जब मैं 7-7 का स्टैक करता हूं तो अंडे कितने बच जाते हैं? 1 भी नहीं बचता। तो इस बात से क्या पता चलता है, अगर वो 7-7 के स्टैक में अंडे लगाता है तो वो कहता है मेरे पास 1 भी अंडा नहीं बचता। तो इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या लेना देना है? अब हम उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जब उसने कहा मैं 2-2 के सेट में अंडे लगाता हूं, यानी कि अंडे अगर मैं 2 मतलब सारे अंडों को, जितने भी अंडे हैं उसने सीधी तरह से तो बताया नहीं कितने अंडे हैं, सब अंडों को 2 से डिवाइड करता हूं तो 1 बच जाता है। 2-2 के पेयर में रखने का मतलब 2 से डिवाइड करता हूं। तो अगर हम ये मान लें कि अंडे हमारे पास A हैं, कितने अंडे हैं? A अंडे हैं, और उसको किससे डिवाइड किया जा रहा है? 2 से, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा ये है। तो ये क्वोशंट हमें नहीं पता, 2-2 के कितने सेट बने वो हमें नहीं पता। उसकी जगह हम मान लिया, हमने लगा दिया x लगा दिया, और रिमाइंडर हमें पता है कितना है, 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, 2-2 वाली। अब वो कहता है अगर मैं 3-3 के सेट में करता हूँ, 3 अंडे तो उतने के उतने ही है, A ही है, 3 के सेट में करने का मतलब 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितने सेट बने वो ये नहीं बता रहा, लेकिन बता रहा रिमाइंडर 2 है। तो कितने सेट बने वो उतने सेट को हमने y लिख लिया और रिमाइंडर को हमने 2 लिख लिया, राइट? अब आप कहोगे पहले तो सेट x बने थे, अब y कैसे? देखो, जब मैं किसी चीज को 2-2 करके अरेंज करूंगी तो वो ज्यादा ग्रुप बनेंगे। आपकी क्लास के बच्चों को ही ले लो, मैं कहूँ कि 2-2 के सेट में बैठ जाओ एक डेस्क के ऊपर तो ज्यादा ग्रुप्स बन जाएंगे। अगर मैं कहूँ 3-3 के सेट में बैठ जाओ तो ग्रुप की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि हर ग्रुप में बच्चों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है? तो जब मैं उसको 3 से 3-3 के सेट में कर रही हूँ तो y क्वोशंट कितने ग्रुप बने वो हमें पता नहीं है, और +2 इसमें हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन क्या? अंडे तो वही उतने के उतने ही है, कितने अंडे हैं? A, राइट? और अगर मैं उसको 4-4 के सेट में करती हूँ, कितने सेट है नहीं पता, x y z कर दिया हमने, मगर रिमाइंडर हमें पता है 3 है, राइट? और अगर मैं 5-5 के सेट में करती हूँ जैसा कि था तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा था? 4। अंडे वही A, अंडों की संख्या नहीं बदल रही है, वो उन्हीं अंडों को अलग अलग अरेंजमेंट की फॉर्म में बता रहा है कि अगर ऐसे रखें तो ये क्वोशंट होगा, अगर ऐसे रखें तो ये रिमाइंडर होगा। तो A अंडे अगर वो 5-5 के सेट में रखे हैं, x y z हो गया, समझ हम यहाँ पे ले लेते हैं W, राइट? और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर है 4। A अंडे अगर हमने उसको 6 से डिवाइड किया, हमने ले लिया U और रिमाइंडर है 5। उसने कहा अगर मैं 7-7 के सेट में लिए हैं A अंडे, 7 से डिवाइड किए,
WU इसको सपोज S ले लो और ये ले लो 0। तो यहाँ पे इतनी इक्वेशंस बनी इसकी। अब बात ये आती है हमें ये कोशेंट कैसे पता चलेगा, और हमें कोशेंट से भी मतलब नहीं है कि कितने कितनी ढेरियां बनी। वी आर कंसर्न्ड अबाउट ए, एक्चुअल में अंडे कितने थे। तो इतनी उसने पहेलियों के हिंट दे दिए उस व्यक्ति ने, मगर उसने ये नहीं बताया कि अंडे थे कितने, और पंचों को कहा अपने आप पता लगा लो, जब तुम्हें पता चल जाए कि अंडे कितने थे मुझे उसका हर्जाना दिलवा देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। देखो था ना एक सिरफरा मैथमेटिशियन लाइक मी। एनीवे, तो अब आप ये देखो कि इसमें इन इक्वेशन से अंडों की संख्या पता कैसे चलेगी। आपने एक चीज नोट की कि जब उन्हें 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 है, जब 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 है, जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 है। रिमाइंडर हमेशा हमारे कोशेंट से डिवाइजर से छोटा आएगा, राइट। पहली बात तो ये नोट की। दूसरी बात, जब हमारा रिमाइंडर 0 आया तो व्हाट डज दैट इंडिकेट कि वो अंडे 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं। और जब ये पहले शुरू की थी, एक बात और उस व्यक्ति ने बोली थी कि मेरे बास्केट जो है, अंडों की बास्केट जो है, वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 150 अंडे की है। मतलब मेरी बास्केट के अंदर 150 अंडों से ज्यादा नहीं आ सकते। दैट वे वो ईमानदार था, उसने ये बता दिया था 150 से कम ही है। अब आप निकाल लो कितने अंडे। अब 150 से कम और 7 से डिविजिबल, तो अगर हम 7 का टेबल देखें तो 7 का टेबल अगर हम लिखें और हम देखें 150 पे नजदीक आते आते 150 से नीचे हमारे पास कितने नंबर हैं जो हमारे 7 से डिवाइड होते हैं। तो उन सब में हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, चलो 7 का टेबल देखो, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 1112, 119, 126, 133, 140 एंड 147। 150 से नीचे और 7 से डिविजिबल होने वाले ये नंबर हैं। 7 का टेबल हमने पूरा लिखा है, तो वो कह रहा है 150 से नीचे है, इसलिए हमने यहाँ पे आके रुक गए। और इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड है कि मैं मान लो मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली, सबसे बड़ी वाली। अब मैं a की जगह 147 और उसको 6 से डिवाइड करूंगी और देखूंगी कि रिमाइंडर 5 आता है कि नहीं आता। अगर इसको यहाँ रखने पर 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 ना आए तो ये वाला नंबर नहीं है। फिर मैं इसको रख के देखूंगी, मैं किसी भी इक्वेशन में रख सकती हूँ। मैंने ये वाली इक्वेशन इसलिए चुनी कि 6 से डिवाइड करके थोड़ा जल्दी हो जाएगा बड़ा नंबर से। इससे रखने पर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, इसको रखने पर भी नहीं होगी, इसको रखने पर भी नहीं होगी। जब मैं 119 यहाँ रखूंगी, मैं बाकी सब इक्वेशंस को मिटा रही हूँ। हम एक इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। हमने जो 6-7 इक्वेशन बनाई है इनमें से किसी भी इक्वेशन का हिट एंड ट्रायल में यूज कर सकते हैं, बट आई एम यूजिंग दिस, जिसमें एक ही जगह मैंने लिखा अगर अंडे 119 है और 6 से डिवाइड करने पर मुझे ये देखना है कि 5 रिमाइंडर आता है या नहीं आता है, राइट। तो 119 को हमने किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, राइट। 6 1 6, 5 9 कैरी, 19 54 एंड हियर इज 5 रिमाइंडर आ गया। जो ये इस नंबर के लिए आया है वो किसी और नंबर के लिए नहीं आएगा। चाहे आप चेक कर लो, जो भी हमने पीछे 7 के टेबल में नंबर लिखेंगे किसी और नंबर के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा, सिर्फ इसके लिए होगा। इसका मतलब ये वही नंबर है जो हम चाहते हैं, यानी कि अंडों का सही नंबर जो उसकी बास्केट में था।
इस तरह से ये एक पहेली के माध्यम से, एक मजेदार कहानी के माध्यम से हमने ये देखा कि हम ये वाला रिलेशन A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन हैं। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आज नहीं लूंगी, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, आप भी अभी धीरे धीरे जुड़े, आपने नई टेक्निक से पढ़ाई की, नए तरीके से सीखा। लेट अस सी आप उसको कितना रिकॉल कर पाते हैं, कितना याद रख पाते हैं। तो आज हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दोनों में फर्क नहीं है। लेमा एक थ्योरम है, उसको स्टेप बाय स्टेप यूज करना, क्या पता लगाने के लिए, एचसीएफ पता लगाने के लिए हमने ये यूज किया है। राइट, एक और एग्जाम्पल आपकी बुक में है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, वो है अगर एक हलवाई की दुकान है, उसके पास 2 तरह की बर्फी है, एक काजू बर्फी है और एक उसके पास नॉर्मल कोई दूसरी बर्फी है। और अगर उसके पास काजू बर्फी 420 पीस है और दूसरी बर्फी उसके पास सादी बर्फी के 130 पीसेस है, वो क्या चाहता है, अपनी दुकान में वो दोनों बर्फियों को सजाना चाहता है। ठीक है, उसका काउंटर है, उसे सजाना चाहता है। काजू बर्फी कितनी है, 420, और सादी बर्फी, प्लेन बर्फी, या आपको चॉकलेट बर्फी पसंद है, हम उसको चॉकलेट बर्फी कर देते हैं। ठीक है, चॉकलेट बर्फी कितनी है, 130। अब उसने अपने काउंटर के ऊपर उनको ऐसे स्टैक लगा के सजाते हैं ना, वो लोग ऐसे करके सजाते हैं ना, तो उस तरह से उसने स्टैक्स लगा के सजाने हैं। और वो चाहता क्या है कि अब इसका नंबर डिफरेंट है, इसका नंबर डिफरेंट है, वो चाहता है कि दोनों को इस तरह के स्टैक्स में सजाया जाए कि स्टैक का साइज सेम रहे, चाहे वो काजू बर्फी का स्टैक है, चाहे वो चॉकलेट बर्फी का स्टैक है, स्टैक का साइज सेम रहे और स्टैक का नंबर मिनिमम रहे। मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स का मतलब है कि हमें एक स्टैक के अंदर मैक्सिमम बर्फी कितनी चाहिए, मैक्सिमम बर्फी यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हमें किसको पता लगाने की जरूरत है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ को, लार्जेस्ट नंबर जो हम एक स्टैक में रख सकते हैं। तो इन 2 नंबर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। देखा आपने कि किस तरह से हम एचसीएफ का यूज भी डेली लाइफ में, एक हलवाई भी करता है, उसको शायद नाम नहीं पता होगा कि मैं एचसीएफ का यूज कर रहा हूँ, लेकिन अपनी कॉमन सेंस से, अपने एक्सपीरियंस से वो एचसीएफ का यूज वो भी करता है। ठीक है, तो मैथ्स हमारे हर जगह पे फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है, सिर्फ उसको ढूंढने की जरूरत है। मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है, मैथ्स हम मजे मजे में मैथ्स कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड वी विल एंजॉय डूइंग मैथ्स। राइट, हम एक साथ सीखेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा। जब तक ये लॉकडाउन है तब तक आई विल ट्राई कि आपको जितनी मैक्सिमम क्लासेस हो सके मैं आपको जूम पर दूं। आप और बच्चों को भी, जो बच्चे नहीं जुड़ पाए आज पहली क्लास में, उनको भी जोड़ने की कोशिश करना। राइट, मैं आपको सबको अनम्यूट करती हूँ। लेट अस टेक द फीडबैक। हाँ जी बच्चों, आप सब लोग लाइव आ जाओ। हाँ, अब मुझे बताओ आज की क्लास कैसी लगी? मैम बहुत अच्छी। मजा आया? यस मैम। हाँ, तो जो भी मैंने पढ़ाया, वो जो भी हमने आज सीखा दिखाया, वो समझ में आया? अगर आपके पास बुक यस मैम। तो बहुत अच्छी बात है। और कितने लोगों के पास बुक है, 10th की मैथ्स की बुक? मैम मैं ऑनलाइन डाउनलोड करी, वो जो आपने भेजा था ना। हाँ, मैंने लिंक भेजा था, उससे डाउनलोड कर ली। ठीक है, आजकल टेक्निक का जमाना यस है। मैम, पीडीएफ में डाउनलोड कर लिया। यस मैम। वेरी गुड। तो जब तक हमारे पास दूसरी फैसिलिटी नहीं है, हम उस पीडीएफ की हेल्प से ही बुक देखेंगे। उसमें एक्सरसाइज 1.1 में 2 या 3 क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे, वो अभी मैंने नहीं करवाया, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, ओके मैम। करने के बाद आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे डाउट हो तो कल पूछ सकते हो,
नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल मैं आपको जल्दी ही इन्फॉर्म करूंगी व्हाट्सएप पे। टिल देन बाय बाय। Okay, ma'am. स्टे होम, स्टे सेफ, Ma'am, take care. Bye bye. टेक केयर। थैंक यू मैम। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय।